नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। और प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार खबर लेकर आया हूँ। जो प्यारे बच्चे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। ये देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आप नोटिफिकेशन भी देख रहे हो। नोटिफिकेशन से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, किस हिसाब से आपका इसमें पैटर्न रखा गया है, आप कैसे तैयारी करोगे, सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस क्लास के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना है। प्यारे बच्चों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर आने वाली जानकारी है जो सबसे पहले और समय पर मिल सके। प्यारे बच्चों, देखिएगा आज का जो वो है वीडियो, इसमें क्या है कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल के 7,000 से अधिक 7,090 पदों के लिए क्या है, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कितने पद हैं प्यारे बच्चों? 7,090 पद हैं। बहुत ही शानदार और बेहतरीन अवसर है आपके लिए इस बार मंजिल को पाने के लिए। जो प्यारे बच्चे कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया है। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। आप आवेदन प्रक्रिया में कंप्लीट कीजिएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिएगा, क्योंकि अगस्त के अंदर इसकी लिखित परीक्षा हो जाएगी। तो आपके पास मुश्किल से 1 महीने का समय आपके पास है। 1 महीने के अंदर आपको किस प्रकार से घर बैठे और बेहतरीन तैयारी आप कर पाओगे, वो सारी की सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, पहले जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी, उसकी चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिएगा, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका आपका इंतजार था। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये देखिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है 26 तारीख से शुरू हो गई। कब से हुई है? 26 तारीख से प्यारे बच्चों शुरू हो गई है, और लास्ट डेट है 10 तारीख, 10 जुलाई 2023 तक आप क्या कर सकते हो? आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आपका होगा 26 जून 2023 से शुरू है, और संशोधन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 15 जुलाई, यानी कि 5 दिन का आपके पास समय रहेगा। 10 तारीख तक इसमें क्या है, आप आवेदन प्रक्रिया कर सकते हो। आपके आवेदन में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आपको 5 दिन का समय मिलेगा। 15 जुलाई 2023 तक आप आवेदन में जो संशोधन करना चाहते हो वो कर सकते हो। लिखित परीक्षा, ये देखिएगा, लिखित परीक्षा इसमें दे दी है। लिखित परीक्षा की बात करें कि 12/8/2023 से क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। एक दिन में नहीं होने वाली है, अलग अलग डेज में अलग अलग चरणों के अंदर एग्जाम होगी। तो 12/8 यानी कि जुलाई महीना आपके पास है, अगस्त में एग्जाम शुरू हो जाएगी। प्यारे बच्चों, तो ये तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी उनकी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है। आगे अपन बात करते हैं कि अगर आप इसमें आवेदन करते हो तो आवेदन का जो आवेदन शुल्क लगने वाली है वो क्या रहेगी, इसमें देखिएगा। जो अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनको 500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे पर पर्सन के लिए। जो प्रति प्रश्न पत्र के लिए 500 रुपये आपको इसमें देने होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS के लिए जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, उनके लिए 250 रुपये प्रति पर्सन के हिसाब से इसमें रखा गया है आवेदन शुल्क। और इसके अलावा देखिएगा 60 रुपये आपको पोर्टल शुल्क के रूप में देना होगा। इसके अलावा अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क आपका 20 रुपये इसमें दे होगा। तो ये आवेदन शुल्क की जानकारी भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की जो समय सारणी इसमें रहेगी वो देख लीजिएगा आप, कि आगे आपकी ऑनलाइन परीक्षा जो होगी अगस्त माह के अंदर, तो इसमें इसका जो क्या शेड्यूल रखा गया है वो आप देख सकते हैं। देखिएगा, परीक्षा का नाम आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023। परीक्षा दिनांक एवं दिन 12/8/2023 से प्रारंभ है। परीक्षा की पाली, पहली पारी की अपन बात करें तो प्रथम पारी देखिएगा, अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय रखा गया है प्रातः 7:30 से 8:30 बजे तक।
महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो आपका समय रहेगा, प्रथम पाली वालों के लिए बता रहा हूँ, तो उनके लिए रहेगा प्रातः 9:20 से 9:30 यानी 10 मिनट का समय आपको इसमें मिलेगा। और उत्तर अंकित करने का समय रहेगा 9:30 से 11:30 यानी कि 2 घंटे का समय आपको परीक्षा के अंदर इसमें मिलने वाला है। अब द्वितीय पाली की अपन बात करें तो दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग समय रहेगा अभ्यर्थियों का, और 10 मिनट का आपको समय मिलेगा महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का 2:20 से 2:30 तक। और आपका पेपर शुरू हो जाएगा दोपहर 2:30 से 4:30, 2 घंटे का समय इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो ये आपका जो एग्जाम का जो शेड्यूल रहेगा, जो परीक्षा के अंदर आप बैठोगे परीक्षा हॉल के अंदर, तो आपको किस हिसाब से इसके अंदर जाना है और कैसे कैसे आपको इसके अंदर समय मिलने वाला है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। अब आगे अपन बात करते हैं कुछ जो वैकेंसीज है उनकी अपन बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज है और किस किस वर्ग के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो ये आप देख सकते हो, आपके सामने ये शेड्यूल बना हुआ है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं कांस्टेबल जीडी की। कांस्टेबल जीडी के अंदर अपन देखते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल की बात करें तो जो ओपन है उनके लिए टोटल है 3,851। एक्स सर्विसमैन जो 10% कोटा होता है उनकी है टोटल 709। एचजी जो 15% कोटा होता है उनकी 1063। फीमेल जिनका 33% कोटा उनकी है 1467। और टोटल की अपन बात करें तो टोटल वैकेंसीज आपकी इसके अंदर प्यारे बच्चों 7,090। कितनी है? 7,090 है। इसमें इस हिसाब से इनका क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज वर्गीकरण किया गया है। आरक्षक सामान्य ड्यूटी यानी कि जनरल ड्यूटी जो विशेष सशस्त्र बल है, केवल पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो वर्गीकरण किया गया, उनकी जो टोटल सीट है वो है 2,646 है। और इनमें इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। जो ओपन कैटेगरी है उनकी 1984 है, एक्स सर्विसमैन है उनकी 265 है, एचजी कैटेगरी के अंदर जो 15% कोटा उनकी 397 है, और फीमेल है, फीमेल के लिए 0 वैकेंसी है इसके अंदर। ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। और इसमें देखिएगा जो आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो है उसमें देखिएगा जो टोटल वैकेंसीज आपकी प्यारे बच्चों 4444 कितनी है। तो इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी वैकेंसीज है 1467, और एचजी जो 15% कोटा है उनकी 667, एक्स सर्विसमैन की है 444, और ओपन जो है उनकी है 1866। तो ये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर वैकेंसीज है वो बताई गई है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा जो आरक्षक सामान्य ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर है तकनीकी, उनकी जो वैकेंसीज है वो 321 है। कितनी है? 321 है प्यारे बच्चों। और इनको आप देख सकते हो। कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की कितनी है टोटल वैकेंसी? 182। ओपन की बात करें तो 32। एक्स सर्विसमैन ओपन की है 182, सॉरी, एक्स सर्विसमैन की है 32, और फीमेल की है 107। और टोटल जो वैकेंसीज है वो है 321। थोड़ा सा पहले बताने में क्या मिस्टेक हो गई थी। तो टोटल वैकेंसीज है जनरल ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर की 321 है, और अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वो आपके यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। तो आप आराम से इसको देख सकते हो। पीडीएफ भी इसकी मैं आपकी नीचे लगा दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप उसको डाउनलोड करके फिर देख सकते हो। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी हुई है, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा होता है, आप किसके लिए नौकरी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो पैसों के लिए, सेवा के लिए। सेवा तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन सैलरी भी तो जरूरी है। तो वेतनमान कितना मिलने वाला है इसके अंदर देखिएगा। पद क्या है? आरक्षक जो सभी संवर्ग है उनके लिए। और वेतनमान की अपन बात कर लेते हैं तो 19,500 से 62,000 रुपये तक। कितना है? 19,500 से 62,000 रुपये तक इसमें क्या रहेगा?
वेतनमान इसमें रहने वाला है। यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई है इंपॉर्टेंट नोट लगाकर, तो वो भी आप क्या है यहाँ से एक बार देख लीजिएगा। जो पदों पर भर्ती होगी तो उसमें क्या है, विज्ञापन जो पद है उसमें परिवर्तन हो सकता है, उनमें पद कम भी हो सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो ये तो सब भर्ती परीक्षा की जो नोटिफिकेशन होता है उनमें दिया होता है। और ये देखिएगा जाए यहाँ पर जो जिले दिए हुए हैं अभ्यर्थियों, यहाँ पर इन जिलों के अंदर क्या होगी, अगर आप नौकरी लगते हो तो यहाँ यहाँ जो एमपी के जो जिले हैं उनमें आपको क्या मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी। प्यारे बच्चों आप देख सकते हो। अब बात करते हैं जो शैक्षणिक योग्यता, कैंडिडेट के मन में सवाल आता है कि क्या मैं आवेदन कर सकता हूं, मैं आवेदन कर सकता हूं, कई बार बच्चे पूछते हैं। तो वो डाउट क्लियर होना चाहिए। जो नोटिफिकेशन निकला है उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं तो उसकी जानकारी भी जरूरी है। पद देख लीजिएगा। पद की बात करें, आरक्षक जो जीडी वाला पद है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष आपने जो परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। कौन कौन सी कैटेगरी के लिए है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु ये शैक्षणिक योग्यता इसमें निर्धारित की गई है। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु जो शैक्षणिक योग्यता है वो रखी गई है, केवल 8वीं पास या उसके जो बराबर की योग्यता है अगर आपके पास है तो आप आरक्षक जीडी पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखिएगा। इसके अलावा जो रेडियो ऑपरेटर, आरक्षक रेडियो ऑपरेटर, तो उसमें देखिएगा आप रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट है उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र 10+2 प्रणाली यानी 12वीं पास कैंडिडेट है वो इसके लिए क्या कर सकता, आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम पास किया है वो इन पदों के लिए प्रथम चरण में अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा की अतिरिक्त होगी। तो ये देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। 12वीं पास के अलावा 2 साल का इंजीनियरिंग का प्रमाण पत्र भी इसके अंदर पूछा गया है आरक्षित जो रेडियो ऑपरेटर है उसके लिए। और जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समान ही है। तो ये योग्यता जो रेडियो ऑपरेटर वाली है वो सब के लिए समान रखी गई है। लेकिन जो जीडी वाली है, आरक्षक जीडी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है। जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं उनके लिए 8वीं पास रखी गई है योग्यता। उसके अलावा जो अन्य जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 10वीं पास योग्यता रखी गई है। तो ये शैक्षणिक योग्यता की जानकारी यहाँ पर दी हुई है, आप आराम से देख सकते हो इसको। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा कितने क्या होने चाहिए तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिएगा आयु की जो गणना होगी आपकी वो देखिएगा 10/7/2023 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए, अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आयु सीमा देखिएगा। अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। तो कैटेगरी के अनुसार आप आयु सीमा आप देख सकते हो। श्रेणी और अधिकतम आयु सीमा की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो प्यारे बच्चों जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए देखिएगा 33+3 कोविड के कारण 3 साल, 33 साल तो है ही। उसके अलावा कोविड की वजह से जो भर्ती नहीं हुई उसके कारण 3 साल की छूट एक्स्ट्रा और दी गई है। उसके अलावा जो आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर हो, जो अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान है वो सब कैटेगरी में, जैसे किसी में 5 साल का मिलता है, किसी में 3 साल का, किसी में 10 साल का, तो वो प्रावधान तो बरकरार रहेगा। उसके अलावा 3 साल की छूट और दी गई है। कोविड की वजह से जो भर्ती नहीं हो पाई उसकी वजह से 3 साल की छूट आपको और मिलेगी। तो ये यहाँ पर
जो आयु सीमा है उसकी जो कंप्लीट जानकारी दी हुई है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। आगे अपन देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए हो तो वो देखिएगा। परीक्षा योजना, परीक्षा योजना की अपन बात करते हैं। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में जो एमसीक्यू आधारित प्रश्न होंगे। प्रथम चरण जो टेक्निकल परीक्षा है केवल तकनीकी पदों हेतु अधिकतम 100 अंक और बहुविकल्पीय जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे। और द्वितीय चरण योजना की अपन बात करें तो दूसरे चरण में आपकी जो परीक्षा होगी वो होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। कौन सी होगी? शारीरिक दक्षता की परीक्षा दूसरे चरण में होगी। तो पहले चरण में आपके अभ्यास वाले प्रश्न आएंगे, अभ्यास के वो आपको बढ़ने हैं। और दूसरे चरण में आपकी जो परीक्षा होगी वो होगी प्यारे बच्चों आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा। जो ये देख लीजिएगा, पहले चरण की जो परीक्षा है उसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया था, 2 घंटे का समय रहेगा अवधि और 100 प्रश्न इसके अंदर आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे। अंक योजना अधिकतम 100 अंक, सही उत्तर देने पर 1 अंक मिलेगा। और जिन प्रश्नों के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे देते हो तो आपका अंक नहीं काटा जाएगा। कहने का मतलब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार और अच्छा अवसर है। प्रश्नों के प्रकार इस प्रकार से रहेंगे, प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वो देख लीजिएगा आप। 40 अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से संबंधित आएंगे। 40 अंक तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से संबंधित। 30 अंक है जो बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, जो रीजनिंग वाला पार्ट है उससे संबंधित पूछे जाएंगे। और 30 अंक आपके रहेंगे विज्ञान एवं सरल अंक यानी कि गणित के। 30 अंक आपके रहेंगे विज्ञान और गणित के। तो इस हिसाब से आपका पूरा 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। कितना होगा? 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र इसमें रहने वाला है प्यारे बच्चों। तो ये एग्जाम पैटर्न है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। प्रथम चरण जो तकनीकी वाला है उसमें देखिएगा 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 प्रश्न इसमें आपके आने वाले हैं। और ये इस प्रकार से आपके जो पाठ्यक्रम है योजना वो आप देख लीजिएगा, ये आपके रहेगी। जीडी शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक अंतिम पूर्णता सूची के प्रथम चरण अंकों के साथ जोड़े जाएंगे, तो ये आप देख सकते हो। और ये आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसकी जानकारी इसमें दी हुई है। तो शारीरिक दक्षता पहले आप अगर पहले चरण में पास करोगे उसके बाद में शारीरिक दक्षता के लिए आपको बुलाया जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा जो शारीरिक दक्षता मापदंड है उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए विशेष सशस्त्र बल नियम 1973 के नियम 21 एवं 22 के अनुसार जो अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं पुरुष कैंडिडेट उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। और सीना बात करें तो पुरुषों का बिना फुलाए कितना होना चाहिए? 79 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद में 84 यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। इसके अलावा नंबर 2 पर गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के जो कैंडिडेट हैं, कुमाऊं एरिया के पुरुष कैंडिडेट उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर। सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 84। उसके अलावा मराठा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर। और चेस्ट तो आपका सबका इसमें सेम ही रखा गया है, 79 से 84 इसमें रखा गया है। इसके अलावा देखिएगा अन्य जो विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर समर्गों की अभ्यर्थी है उनके लिए जो देखिएगा हाइट की बात करें तो आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य संवर्ग के अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष कैंडिडेट उनकी हाइट 168, महिला कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर रखी गई है। सीना की बात करें पुरुष कैंडिडेट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना फुलाव का कोई लागू नियम नहीं होता है। आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संरक्षक जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट पुरुष कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना बात करें तो 76 से 81 होना चाहिए। और महिला कैंडिडेट के लिए सीना कोई अनिवार्य नहीं होता है, सीने का मापदंड इसमें नहीं होता है। और स्वास्थ्य मापदंडों की
अब ये भी होना चाहिए, आपकी दृष्टि 6x6 की होनी चाहिए, वो भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करते हैं, अगर आपके लिए कोई खास और जानकारी हो तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा प्यारे बच्चों। चयन का जो तरीका है वो इसमें बताया है, पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, और फिर आपकी क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी, और आपके जो प्रमाण पत्र है उनकी जांच होगी। जांच होने के बाद में अगर सारे दस्तावेज आपके सही पाए जाते हैं तो वो भी इसमें, अगर किसी के दस्तावेज गलत आ गए तो उसमें क्या होगी, फिर आप भर्ती परीक्षा से निरस्त कर दिए जाओगे। प्यारे बच्चों, यात्रा किराए के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यात्रा किराया आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिएगा, लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि में सम्मिलित होने पर केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जाएगा। यात्रा टिकट प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी के पते के जिले में जाने वाले ट्रेन या बस किराया जो भी न्यूनतम हो का भुगतान किया जाएगा। ये किराया शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि यात्रा किराए के भुगतान चाहने वाले अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पासबुक प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी साथ में लेकर आए। तो यात्रा किराए का जो प्रावधान सरकार के द्वारा इसमें रखा गया है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अंतिम चयन की जो जानकारी है वो इसमें दी हुई है, तो आप नोटिफिकेशन आप एक बार पढ़ सकते हो डिटेल से थोड़ा सा। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो प्यारे बच्चों। शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि पीपीटी जो आपका होगा वो अधिकतम कितना होगा, 100 अंक का होगा। कितना होगा, 100 अंक का होगा प्यारे बच्चों। इसमें क्या होगा देखिएगा, पुरुषों के लिए गोला फेंक, गोले का वजन कितना होगा, 7.2 kg। कितना होगा, 7.2 kg। महिलाओं के लिए गोला फेंक, गोले का वजन होगा 4 किलो। 800 मीटर रेस हेतु एक अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु आपको 3-3 अवसर इसके अंदर दिए जाएंगे। तो जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो कितने अंक की होगी, 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा कितने अंक की होगी, 100 अंक की होगी। तो 200 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर आपकी दौड़ होगी और गोला फेंक होगा। गोले का वजन कितना होगा वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है प्यारे बच्चों। ये इसमें यहाँ पर अंकों का वर्गीकरण किया गया है। आप किस हिसाब से कितना कितना गोला फेंकते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलने वाले हैं, अंक मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, शिथिल मापदंडों के साथ होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक यानी कि सभी 3 विधाओं में तथा आरक्षक, रेडियो ऑपरेटर उनके लिए 800 मीटर। पुरुषों के लिए गोला फेंक, गोले का वजन 7.2 वो बराबर ही है। और महिलाओं के लिए जो गोला फेंक होगा उसका वजन होगा आपका 4 kg का। और 3 अवसर आपको रेस के अंदर, इसमें रेस में केवल 1 अवसर दिया जाएगा। लंबी कूद और गोला फेंक के अंदर आपको 3 अवसर इसके अंदर मिलने वाले हैं। ये जानकारी इसके अंदर यहाँ पर दी हुई है। ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश की है प्यारे बच्चों। जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। और इसके अलावा आप जल्द से जल्द जो आवेदन प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कीजिएगा। 10 तारीख लास्ट है, 10 तारीख से पहले पहले आप अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। फॉर्म के अंदर अपने को दोबारा कोई चांस ऐसा लेना ही नहीं है कि करेक्शन करना पड़े। आराम से फॉर्म को भरना है। सबमिट करने से पहले उसको एक बार अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा कि कहीं किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं रह गई प्यारे बच्चों। अगर आप कम समय के अंदर बहुत ही बेहतरीन और शानदार तैयारी यानी कि
आप अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों इन्फ्यूजन नोट्स टीम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार भाषा के अंदर, सरल भाषा के अंदर हैंड रिटन नोट्स लेकर आई है। बिल्कुल सही सुना आपने, हैंड रिटन नोट्स। और ये नोट्स आपको आपके घर तक पहुंच जाएंगे। तरीका मैं आपको बता दूंगा किस हिसाब से आपको ऑर्डर देना है प्यारे बच्चों। तो आपको छोटा सा काम करना है, क्या करना है, infusionnotes.com है, आपको क्या करना है, लगाना है। infusionnotes.com आप लगाओगे तो आपके सामने इन्फ्यूजन नोट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके सामने खुल जाएगी प्यारे बच्चों। और यहाँ पर हमारी जो टीम के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज बनाए गए हैं वो सारे के सारे कोर्सेज आपके सामने खुल जाएंगे। आपको क्या करना है, सर्च करना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपका कोर्स आपके सामने हो जाएगा। अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है, 40% डिस्काउंट है, तो आप इसका भी फ़ायदा उठाइएगा प्यारे बच्चों। ऑफ़र तो आते रहते हैं, फिर भी आगे कोई ऑफ़र और आ जाएगा। आप जल्द से जल्द अपना ऑर्डर दीजिएगा और यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पे आप कॉल कीजिएगा अगर आपको ऑर्डर नहीं देना आता है या आपको नोट से संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट है, तो आप जो यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, इन नंबर के ऊपर मोबाइल नंबर बार बार कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके मन में भर्ती परीक्षा को लेकर या हैंड रिटन नोट्स को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे प्यारे बच्चों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपके जो प्यारे साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जानकारी अगर आप लेना चाहते हो, डेली करंट अफेयर की जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप डेली करंट अफेयर की जानकारी पढ़ना चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा। वहाँ से आपको एमपी स्टेट का डेली करंट अफेयर, इसके अलावा इंडिया लेवल की अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी डेली करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा प्यारे बच्चों। और इन्फ्यूजन नोट्स के इस जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके प्यारे बच्चों। धन्यवाद, राम राम।